अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, शहर इक़्तिदार में इस वक्त खूब गहमा गहमी है, माहौल बना हुआ है, मेला लगा हुआ है, कुछ बड़ा होने जा रहा है शहर इक़्तिदार में और मुमकिना तौर पर पूरा सिस्टम तब्दील होने जा रहा है। ये उसी का पेश खैमा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुमकिना तौर पर तारीख की सबसे बड़ी गलती करने जा रही है। शहबाज हुकूमत का तो खात्मा होगा, साथ ही पीपल्स पार्टी अपना बोरिया बिस्तर भी गोल कर बैठेगी। इसकी सारी डिटेल आपको बताऊंगा कि आखिर होने क्या जा रहा है। कप्तान ने एक ऐसी गेम डाली है कि जिस गेम ने इन सबको हवास बाख्ता कर दिया है। दौड़ें लगी हुई हैं, सारी चीजें एक एक करके आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक और बात बताता चलो। ये जो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये जो आपके एंकर हजरात बैठे हैं, चंद एंकर्स, ये एंकर नहीं, ये टैंकर हैं। ये सहूलतकार और वारदातिये हैं। इस मीडिया को सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इन वारदातियों का ये सहूलतकार बना हुआ है और इसी की आड़ में ये वारदातिये बड़ी बड़ी वारदातें डाल रहे हैं। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस छोटे से चैनल पर बैठकर इनकी बड़ी बड़ी वारदातें एक्सपोज कर चुका हूं और अगर आपका साथ रहा तो इसी तरह से हम मिलकर इनको एक्सपोज करते रहेंगे। आपने करना सिंपल है, ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सूरत हाल यह है कि इस वक्त इस्लामाबाद का जो सिंध हाउस है उसमें मेला लगा हुआ है। कभी सहाफियों को रोटियां खिलाई जा रही हैं, कभी उनकी दावतें उड़ाई जा रही हैं, कभी मौलाना फजल रहमान साहब के घर पे बैठकें हो रही हैं। अब हुआ कुछ यूं है दोस्तों, अचानक से एक वीडियो सामने आती है कि जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है, वो एक बहुत बड़ी कोठी में उनकी गाड़ी जाती है, गाड़ी से उतरते हैं और जाके मौलाना साहब से बगलगीर हो जाते हैं। तो वहां से जनाब खबर ने जन्म लिया है कि बिलावल भुट्टो जरदारी इस माहौल में, इस मौके पर इस्लामाबाद क्यों गए हैं। इससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी से मोहसिन नकवी ने मुलाकात की थी। इससे पहले आसिफ अली जरदारी से फैसल वावडा ने मुलाकात की थी। अब ये मोहरे कौन है आप अच्छी तरह से जानते हैं। अच्छा, सीन ये है दोस्तों, जब अंदर से खबर निकल कर सामने आई है तो खबर बड़ी हैरानकुन और बड़ी भयानक है। खबर ये निकल कर आई है सामने कि आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ओपोजिशन लीडर कौमी असम्बली था उमर अयूब, उसको सजा सुना के उसको नाअहल कर दिया गया। उसके बाद शिबली फराज सेनेट में ओपोजिशन लीडर था, शिबली फराज को भी साइड पे कर दिया गया। जब दोनों को साइड पे कर दिया गया है तो इमरान खान साहब ने नए हिज़्ब इख्तलाफ जो है वो नॉमिनेट किए हैं और वो ऐसे हैं कि जिन्होंने जनाब इनको अभी से ही दिन में तारे दिखा दिए हैं। कौमी असम्बली में इमरान खान साहब ने नामजद किया है महमूद खान अचकजई को, लोहे के चने को, और उसने अभी से इनको बदहजमी इनकी कर दी है। उसने जनाब कुछ 74 मेंबरान के दस्तखत के साथ जो है वो दरखास्त स्पीकर को दे दी है। देखें जी, मेरे 74 मेंबरान जो हैं वो मुझे कायदे हिज़्ब इख्तलाफ बना रहे हैं। तो सेनेट में जो है, सेनेट में इमरान खान साहब ने अलामा नासिर अब्बास साहब को जो है वो कायदे हिज़्ब इख्तलाफ जो है वो नामजद किया है। तो अब ताकतवर हलकों को ये दोनों काबिल कबूल नहीं है क्योंकि आगे आ रही है 27वीं आईनी तरमीम। उसके लिए तो कोई फ्रेंडली ओपोजिशन चाहिए ना कि ऐसी कोई हार्डकोर ओपोजिशन। उसके लिए एक बार फिर टास्क दिया गया है बिलावल भुट्टो जरदारी को, हमेशा की तरह जैसे 26वीं आईनी तरमीम में उसने फुर्तियां दिखाई थी, अब फिर वही हटो बच्चों की सदाएं हैं। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गए हैं मौलाना फजल रहमान के पास और मुबैना तौर पर मौलाना साहब के पास गए हैं। वो कहते हैं कि हम अपनी सारी सीटें आपकी झोली में डालते हैं और आपको हम बनाते हैं कौमी असम्बली में ओपोजिशन लीडर। जी हां, अब मैं जरा आपको पार्टी पोजीशन बता देता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम तर जो मैंडेट था उस पर शब खून मारने के बावजूद तहरीक इंसाफ इस वक्त एक मजबूत तरीन जमात है। इस वक्त सीन यह है कि नून लीग के पास
छीना झपटी की 125 नशिस्तें हैं। छीना झपटी ही मैं आपको कहूंगा, माले गनीमत की मिला के 125 नशिस्तें हैं। पीपी के पास 75 हैं, एमक्यूएम के पास 22 हैं, और दूसरी जानिब सुन्नी ताज काउंसिल के पास 80 सीटें हैं। सुन्नी ताज काउंसिल यानी पीटीआई की, और 4 आजाद हैं यानी पीटीआई की 84 सीटें हैं। अब मौलाना किस तरह से ओपोजिशन लीडर आ सकते हैं? अब पीपल्स पार्टी के पास है 75 सीटें। अब आप गेम सुनिएगा, गेम। पीपल्स पार्टी के पास है 75 सीटें और मौलाना के पास है 10 सीटें। 75 और 10 मिला के 85 सीटें बन जाती हैं। और इस तरह से कोई एक आधा इधर से पकड़ के, अब इनकी ख्वाहिश है कि मौलाना की 10 सीटों के साथ पीपल्स पार्टी अपनी सीटें मौलाना की झोली में डाल दे और मौलाना फजल रहमान को कायदे हिज़्ब इख्तलाफ बना दिया जाए, ओपोजिशन लीडर बना दिया जाए। ताकि वजह, कल को 27वीं आईनी तरमीम पास करवानी है, उसके लिए फ्रेंडली ओपोजिशन जरूरी है। इसी तरह से सीन होगा जी सेनेट में, और उसके लिए बिलावल भुट्टो जरदारी को एक बार फिर टास्क दे दिया गया है। उसकी फुर्तियां हैं भाई, आनियां जानियां है। मौलाना की रहायशगाह पे गए हैं इस्लामाबाद, उसके घर, वहां पर मौलाना साहब से मिले हैं और कोशिशें कर रहे हैं। उधर से सिंध हाउस जो है इस्लामाबाद, वो फुल गर्म हो चुका है। कराची में मुलाकातें हो रही हैं। तो ये बेसिकली 27वीं आईनी तरमीम की तैयारियां हो रही हैं। और आपको दोस्तों एक बात बता दूं, वो एक शेर है ना कि मुझको गिराने में लोग कई बार गिरे। मुझको गिराने में ना मैं गिरा, ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, लेकिन मुझे गिराने में कुछ लोग कई बार गिरे। अब दोस्तों इमरान खान को गिराने में ये लोग इतना गिरने जा रहे हैं, इतना गिरने जा रहे हैं। मैं इन्हीं के एक ये जी डिप्टी स्पीकर भी रहे, सॉरी डिप्टी चेयरमैन भी रहे हैं, और मेरे ख्याल में शायद चेयरमैन भी रहे हैं, रजा रबानी, पीपल्स पार्टी की तरफ से सेनेट के। तो हाँ, चेयरमैन, साबिक चेयरमैन सेनेट है मियां रजा रबानी। वो क्या कहते हैं? अब दोस्तों 27वीं आईनी तरमीम में एक ऐसी वारदात डालने जा रहे हैं जो पीपल्स पार्टी का सिंध से भी सफाया कर देगी। आपको अभी से बता रहा हूं, शहबाज हुकूमत तो गई, शहबाज हुकूमत का तो कुछ बचना ही नहीं है ना 13 में ना 3 में। लेकिन पीपल्स पार्टी अपने पांव पर सबसे बड़ी कुल्हाड़ी मार रही है। पीपल्स के पार्टी के पास है सिंध का सूबा, पूरा का पूरा सूबा, अक्सर बलूचिस्तान का सूबा भी इनके पास होता है, इस वक्त भी है। और ये 2 खुद मुख्तार सूबों में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। और स्पेशली सिंध में तो 2008 से लेकर आज तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। 17 साल हो गए हैं, 17 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। लेकिन अब लगता है कि वहां से भी अपना सफाया पीपल्स पार्टी करने जा रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी को इसका अंदाजा ही नहीं है। अच्छा, रजा रबानी साहब इस हवाले से कहते हैं कि सूबाई खुद मुख्तारी रोल बैक हुई तो तारीख पार्लियामेंट को माफ नहीं करेगी। सुनिए, फिर सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। वो कहते हैं कि सूबाई खुद मुख्तारी रोल बैक हुई तो तारीख पार्लियामेंट को माफ नहीं करेगी। दोस्तों आगे सुनिएगा। रजा रबानी ने कहा कि वजीर फूड सिक्योरिटी और दीगर विफाकी वुज़रा 18वीं तरमीम रोल बैक करने की बात कर रहे हैं। 28वीं तरमीम, 18वीं तरमीम जो कि पीपल्स पार्टी की बका की जामिन है, जो कि सूबों को खुद मुख्तार बनाती है, अब ये इसको रोल बैक करके 27वीं आईनी तरमीम में सूबे विफाक के हवाले कर दिए जाएंगे। और विफाकी वुज़रा एनएफसी अवार्ड के रोल बैक और नजरसानी की भी बात कर रहे हैं। यह अमल विफाक से गद्दारी और सूबाई खुद मुख्तारी और माली तकसीम पर हमले के मुतरादिफ है। पाकिस्तान के सूबे और अवाम इस किस्म के किसी भी इकदाम पर मज़ाहमत करेंगे। सूबे मजबूर हो जाएंगे कि टैक्सों की वसूली विफाक से लेकर खुद टैक्स जमा करें। ब्ला ब्ला ब्ला। वो कहते हैं 18वीं तरमीम के तहत सूबों को मुंतकिल तमाम वजारतें मुकम्मल तौर पर सूबों को दी जाएं, और इसके अलावा वजारत खुराक समेत तमाम वजारतें मुकम्मल तौर पर सूबों के सुपुर्द की जाएं। अदलिया की आज़ादी पर कदगन और सूबाई खुद मुख्तारी रोल बैक हुई तो तारीख पार्लियामेंट को माफ नहीं करेगी। हाँ जी, इनको असर तब होता है, दर्द तब होता है जब इनको खुद चोट लगती है। क्या 26वीं आईनी तरमीम के जरिए
अदालतों को मफलूज नहीं किया गया। आज रजा रबानी साहब को जो है वो अदलिया की आजादी पर कदगन नजर आ रही है। जब चीफ जस्टिस का हक मारा गया, जब सुप्रीम कोर्ट को आईनी बेंच बना के अपाहज किया गया, तब रजा रबानी सो रहे थे। आज रजा रबानी की आंख खुल गई है कि भाई अदलिया की आजादी पर कदगन लगेगी, सुबाई खुद मुख्तारी बढ़ जाएगी। और इसका रूह रवां कौन है? रजा रबानी साहब। इसके रूह रवां आपके अपने प्यारे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कम से कम इसके खिलाफ शोर शराबा तो करेगी। ये पीपल्स पार्टी वाले तो जाके एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ गए, सहूलतकार बन गए। और आज आके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है जो शोर शराबा डालेगी। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही साइड पे लगाना चाहते हैं। फिर तो सुजियां हो जान गलियां में मिर्जा यार फिरे। अब देखिए क्या हसीन इत्तफाक होगा कि जनाब सदर पीपल्स पार्टी का और आजाद कश्मीर का वजीर आजम पीपल्स पार्टी का, दो सूबाई वज़रा आला पीपल्स पार्टी के, गवर्नर्स पीपल्स पार्टी के, डिप्टी स्पीकर पीपल्स पार्टी का, चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी का, और उसके बाद फिर ओपोजिशन लीडर भी पीपल्स पार्टी का। क्या हसीन इत्तफाक होगा। कश्मीर में पीपल्स पार्टी हुकूमत में, नून लीग ओपोजिशन में, और इधर विफाक में पीपल्स पार्टी ओपोजिशन में, नून लीग हुकूमत में। अब जो नून लीग को हर मामले में वोट देती है पीपल्स पार्टी, हर मामले में पीपल्स पार्टी नून लीग के कंधे के साथ कंधा मिला के खड़ी है। अब वो कौमी असेंबली में ओपोजिशन करेगी नून लीग को। ये मुंह और मसूल की दाल। सब बोलो सुभान अल्लाह। ये आपकी जमहूरियत है, ये आपकी जमहूरियत का जनाजा निकलेगा। ये बारियां लगाएंगे, ये बारियां लगाएंगे। उधर वो हुकूमत में और वो ओपोजिशन में, इधर ओपोजिशन वाले हुकूमत में और हुकूमत वाले ओपोजिशन में। अब ये इनकी बारियां फिक्स हो गई हैं, अब आम जाए तेल लेने। दोस्तों चैनल आपका अपना अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह।